हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आइडियल एजुकेशन पॉइंट। सो 11th क्लास का चैप्टर 1 चल रहा था जिसमें हम पढ़ रहे थे लिविंग वर्ल्ड के बारे में। और सबसे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लिविंगनेस, एंड इन द अदर वीडियो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे, तो उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम पढ़ रहे हैं टेक्सोनॉमिक एड्स। ठीक है, तो ये टैक्सोनॉमिक एड्स क्या है कि जब भी किसी साइंटिफिक स्टडी की या फिर साइंटिफिक तरीके से स्टडी की नीड होती है, तो उसके लिए हमको कुछ इक्विपमेंट्स या फिर कुछ ऐसी एसेंशियल जगह की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे ये सारी हमें जानकारियाँ मिल सकें। ठीक है, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हमको डिटेल में जानना है कि वो उसका ओरिजिनेशन कैसा है या फिर वो किस फैमिली या क्लास से बिलोंग कर रहा है, तो हमको कुछ एड्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वही है टैक्सोनॉमिक एड। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं, द फर्स्ट वन इज हर्बेरियम। हर्बेरियम में क्या होता है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनको सबसे पहले ड्राई किया जाता है, फिर उनको प्रेस किया जाता है और एक शीट में प्रिजर्व करके और उनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो है वो लिखी जाती है। और फिर इन सीड्स को भी एक साइंटिफिक तरीके से ही अरेंज किया जाता है, जो कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। मतलब लाइक वो स्पीशीज़ अगर स्पीशीज़ के हैं तो सेम स्पीशीज़ को एक अलग सेक्शन में रखा जाएगा, सेम जेनस के प्लांट्स या फिर उनके प्लांट प्रोडक्ट को अलग सेक्शन में रखा जाएगा। इस तरीके से एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में उनको अरेंज किया जाता है। ठीक है, सो हर्बेरियम इट इज़ अ place where plants or plant products लाइक लीफ हो गई या फिर रूट हो गई या किसी की ब्रांच की जो छाल है वो हो गई। ठीक है, इन सारे सब्सटेंसेस को प्लेस वेयर प्लांट प्रोडक्ट्स आर प्रिजर्व्ड on a sheet after drying and pressing। ठीक है, तो जब भी ये शीट बनाई जाती है तो उसमें सबसे पहले तो मेंशन किया जाता है कि वो क्या है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट का नेम, देन सेकेंड प्लांट नेम। प्लांट नेम मतलब कि लोकल नेम लिखा जाता है उसका, एंड देन बोटानिकल नेम। लोकल नेम उसका इंग्लिश नेम क्या है एंड प्लस उसका साइंटिफिक नेम क्या है। और द थर्ड वन इज टाइम ऑफ कलेक्शन, लाइक ईयर, मंथ एंड डेट। उसके अलावा कलेक्टर नेम। ये सारी मतलब एक हर्बेरियम को बनाने के लिए एक बड़ा सा शीट होता है जिसमें सपोज आप किसी प्लांट की लीफ को लेके आए। ठीक है, तो उस लीफ को सबसे पहले वॉश किया जाएगा, फिर उसको ड्राई किया जाएगा, फिर उसको अच्छे से प्रेस करके और उसको उस शीट के ऊपर पिंच किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो बेसिक डिटेल है और प्लस वो किस फैमिली से, लाइक जब बोटानिकल नेम लिखते हैं तो उसका फैमिली या जो भी उसका अरेंजमेंट का ऑर्डर है, सो फैमिली नेम भी मेंशन किया जाता है। ठीक है, देन इस तरीके से एक शीट प्रिपेयर की जाती है और उनको भी उन शीट्स को भी एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। ऐसे नहीं कि रैंडमली रख दिया, फिर रैंडमली रख दिया तो फिर उनको ढूंढेंगे कैसे।
क्योंकि इनका यूटिलाइजेशन क्या है, साइंटिफिक स्टडी में और एजुकेशन में, ठीक है। तो हर्बेरियम ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ इस तरीके से शीट के अंदर प्लांट प्रोडक्ट्स को अरेंज किया जाता है। द सेकेंड वन इज the second taxonomic aid is botanical garden. बोटानिकल गार्डन्स क्या होते हैं कि ऐसे प्लेसेस जहाँ पे प्लांट एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे इंडियन बोटानिकल गार्डन है और जो कि लखनऊ में है, नहीं, जो कि कोलकाता में है, हावड़ा, इट इज़ ऑन कोलकाता। हावड़ा में लोकेटेड है, ठीक है। इस बोटानिकल गार्डन की एक स्पेशलिटी है, यहाँ पे द ग्रेट बैनियन ट्री है, ठीक है। वो बैनियन ट्री जो है वो बहुत सालों पुराना है, लाइक आई थिंक उसकी एज होगी कितनी, 250 ईयर्स है शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट 250 ईयर्स पुराना वो पेड़ है। और उसका बेसिकली जो उसका मेन रूट, मतलब मेन स्टेम जो है वो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो उसकी मतलब जो रूट सिस्टम है, जो कि उसके स्टेम से अराइज हुई रूट है, तो वो रूट्स की वजह से वो पूरा पेड़ इतने एरिया में फैला हुआ है कि वो एक पूरा फॉरेस्ट है उस बैनियन ट्री की वजह से, ठीक है। तो ये वहाँ की स्पेशलिटी है, ग्रेट बैनियन ट्री। located in Kolkata. Okay, the second is National Botanical Garden. ये लोकेटेड है लखनऊ में। और एक बोटानिकल गार्डन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड की क्यू एक कंट्री है, एक सिटी है इंग्लैंड में, वहाँ पे ये जो बोटानिकल गार्डन है वो लोकेटेड है, ठीक है। तो ये बोटानिकल गार्डन्स में क्या होता है कि जो ट्रीज़ होते हैं, जो ऐसे रेयर ट्रीज़ होते हैं जो बहुत कम जगह पे प्रेजेंट होते हैं, या फिर जो एकदम कुछ डिफरेंट है, ठीक है, उन ट्रीज़ को यहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉर्म में रखा जाता है। प्लस ये भी एक तो साइंटिफिक स्टडी के लिए कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है, वो कितनी एज हो चुकी है उस प्लांट की और उसकी फैमिली है कौन सी, ये सारा उस पेड़ में एक टैग लगा दिया जाता है और उसमें उसके बारे में पूरी डिटेल मेंशन की जाती है, ठीक है। तो द सेकेंड वन वाज बोटानिकल गार्डन। एंड नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है म्यूज़ियम, ठीक है। म्यूज़ियम को बेसिकली ये स्कूल और कॉलेजेस में होते हैं, है ना। वहाँ पे क्या किया जाता है कि जो स्पेसिमेंस होते हैं उनको एनिमल स्पेसिमेन या फिर जैसे इंसेक्ट्स हो गए या छोटे मोटे जो जीव होते हैं लाइक लिजर्ड हो गई या फ्रॉग हो गया या माउस हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस, तो इनको आफ्टर देयर डेथ इनको एक केमिकल में प्रिजर्व करके रखा जाता है और सालों साल तक उनको रखा जाता है। उसके ऊपर
उसका लोकल नेम जो होता है, मतलब इंग्लिश नेम जो होता है, उसके अलावा उसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो मेंशन करके, और उसका एक छोटा सा क्लासिफिकेशन लाइक दिस बिलोंग फ्रॉम विच क्लास और विच फैमिली, ये सब मेंशन करके और उसको एक जार के अंदर प्रिवेंट करके रखा जाता है। तो ये तो होता है म्यूज़ियम। इसके अलावा जूलॉजिकल पार्क्स की अगर हम बात करें तो पार्क्स में एनिमल्स जो होते हैं उनको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। अब एनिमल्स जो हैं उनको तो हम लाइक उनके ऊपर तो कोई टैग लगा नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे गाइड्स होते हैं, लाइक जो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं वहाँ पे बाहर एक वो लगा दिया जाता है कि ये किस चीज़ के लिए फेमस है, और उसके बारे में जो बेसिक डिटेल होती है वो मेंशन कर दी जाती है, लाइक उसका आइडेंटिफिकेशन कैसा है या उसका कैरेक्टर कैसा है, ये सारी जो डिटेल है वो बाहर मिलती है, या फिर वहाँ पे जो गाइड वगैरह होते हैं वो बता देते हैं। ठीक है, म्यूजियम्स, these are set on educational institutions. Like school, colleges एंड अदर लाइक जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें इन दीज म्यूजियम्स एनिमल्स, प्लांट्स और insects are preserved as specimen. ठीक है, मतलब कि on glass jar। ठीक है, एक लाइक फॉर एग्जांपल एक ऐसा जार है, इसके ऊपर एक ऐसे ग्लास प्लेट होती है, इस ग्लास प्लेट के ऊपर कोई एक सपोज कोई इंसेक्ट है, और इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है जो कि प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, मतलब उस इंसेक्ट को किल करके और उस ग्लास प्लेट के ऊपर पेस्ट कर दिया जाता है और उसको एक प्रिजर्वेटिव लिक्विड में भरा जाता है और ऊपर से उसको क्लोज कर दिया जाता है। यहाँ पे एक लेबल चिपका देते हैं कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है और इसका एक छोटा सा क्लासिफिकेशन ऐड कर देते हैं। तो ये तो होता है म्यूज़ियम में। इसी तरीके से प्लांट जो होते हैं, कुछ लाइक प्लांट्स की रूट्स हैं या फिर प्लांट के स्टेम्स हैं, तो उनको भी इसी तरीके से प्रिजर्व किया जाता है और प्लांट के कुछ प्रोडक्ट्स को ड्राइड फॉर्म में भी प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, सो ये तो हो गया म्यूज़ियम। इसके अलावा जूलॉजिकल पार्क्स जो हैं अगर हम बात करें तो जैसे ज़ू हो गए, तो या फिर नेशनल पार्क्स जो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनिमल के लिए या फिर किसी भी जीव के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रणथंबोर है ना, रणथंबोर इज़ अ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ इज़ अ नेशनल पार्क। ओके, तो ये जो हैं दोनों नेशनल पार्क्स ये टाइगर्स के लिए मतलब प्रिवेंटेड है और यहाँ पे लोग सफारी के लिए जाते हैं। तो इस तरीके से दो रीज़न होते हैं, एक तो साइंटिफिक स्टडी, दूसरा एजुकेशनल ट्रिप्स जो होती हैं और ये लाइक टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि उनको ये सारा कुछ करने का बहुत ही शौक़ होता है। तो एक तरीके से जो इकोनॉमी है उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, थैंक यू।